भाई ईरान अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जब से खामेनी की मौत हुई है उसके बाद में इजराइल तो छोड़ो, वो अपने आसपास के कंट्रोल को भी नहीं छोड़ रहा। दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार सब पे मिसाइलें छोड़ रहा है, मिसाइलें टांग रहा है। और ईरान का इन सब आसपास के कंट्रोल पे मिसाइल टांगने का रीजन ये माना जा रहा है कि अगर ईरान इन पर अटैक करा तो वो सभी कंट्री अमेरिका से प्रेशर बनाएंगे कि इस वार को स्टॉप कर दो, जिससे उनके कंट्रोल को नुकसान ना हो। इसीलिए ईरान अपनी नेबर कंट्रियों पे भी अटैक करने लग रहा है। और इजराइल की तो बहुत बुरी हालत कर रखी है, वहां पे पूरा बंजर बना दिया है, उसको एक गाजा बना दिया। जो गाजा में युद्ध हुआ था उस तरीके से उसकी स्थिति कर दी है, बिल्कुल तहस महस कर दिया, बिल्डिंग बिल्कुल खत्म कर दी, लोग जान की भीख मांग रहे हैं वहां पे अपनी। और पाकिस्तान को भी धमकी दी है ईरान ने, क्योंकि उनकी मिसाइल और ड्रोन और मिसाइलें अटैक में भी यूज हुई हैं, ईरान पर गिरी हैं। इसराइल और अमेरिका द्वारा उनकी मिसाइलें भी यूज हुई हैं उनके ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ईरान इससे भी बहुत नाराज है और वो उसने धमकी दी सीधे पाकिस्तान को भी कि आने वाले टाइम पे हम उन पे भी मिसाइलें टांग सकते हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, इधर उधर भाग रहे हैं लोग। दुबई में, सऊदी अरेबिया में पूरे सायरन बज रहे हैं होटलों के अंदर। जैसे ही मिसाइल डिटेक्ट होती है उनके होटल मैनेजमेंट सायरन बजा देते हैं और सभी को बाहर निकाल देते हैं। और वहाँ के लोग ये भी बोल रहे हैं कि बाहर निकाल के क्या फायदा, बाहर भी तो मिसाइल नहीं कर रही, हम जाएंगे कहाँ। तो अभी बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में अभी कोई भी कंट्री सेफ नहीं है ईरान से, क्योंकि ईरान अब अपनी मनमर्जी कर रहा है। वो गुस्से में सब कुछ तहस महस करने की सोच रहा है, वो बदला लेने की सोच रहा है खामेनी की, जो इतने दिनों से वार चला उसको भी खत्म करने की सोच रहा है। ईरान किसी से नहीं डर रहा, अकेले खड़ा हुआ है। और कतार, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई और इजराइल ये सब और अमेरिका मिलकर वो उसका सामना नहीं कर पा रहे। दुबई अकेला खड़ा हुआ है और सब पे मिसाइलें टांगने लगा। और इसमें बहुत से लोगों की जाने गई है, ना जाने कितने सैनिकों की जाने गई और ना जाने कितने आम जिंदगियों की जाने गई। इसका कोई डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। और मीडिया भी, अपना इंडियन मीडिया भी कुछ क्लियर नहीं दिखा रहा है इजराइल में कितने लोग मरे हैं। बस ईरान ईरान की दिखा रहा है कि ईरान पे इतना अटैक होगा, जबकि ईरान ने इस टाइम इजराइल की बहुत बुरी हालत कर रखी है। जो इजराइल ने ईरान से करा था उसका 80% ईरान ने अभी इस टाइम बुरी हालत कर रखी है। इजराइल भी बिल्कुल तहस महस कर रखा है, सारे सैन्य ठिकाने उनके तबाह कर दिए, सारे सिक्योरिटी कंट्रोल उनके तबाह कर दिए। अमेरिका के भी सैन्य ठिकाने जहां भी थे, दुबई, कतार, यूएई में, इजराइल में, सभी को ब्लास्ट कर दिया है अटैक द्वारा। मिसाइलें छोड़ रहा है और डिफेंस सिस्टम भी उसका कमाल का है। डिफेंस सिस्टम में भी जितने भी अभी ईरान पर मिसाइलें आ रही है, सबका डिफेंस सिस्टम स्टार्ट करके उनकी मिसाइलें गिरा दे रही है, उनकी अटैक हो रहा है उन मिसाइलों को। अब देखना है क्या ये वर्ल्ड वार 3 में बदलने वाला है या फिर कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस वार से रिलेटेड न्यूज लाता रहूंगा आपके लिए।